हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये चार टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम करेंगे कॉपी स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो आज का टॉपिक है स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशन। स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। स्ट्रिंग कॉपी इज अ लाइब्रेरी फंक्शन इन सी एंड इट इज यूज्ड टू कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर। मीन्स ये फंक्शन हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्ट्रिंग है S1, उसकी वैल्यू है हेलो, और सेकंड स्ट्रिंग है S2 जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। हम S1 स्ट्रिंग को S2 स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना चाहते हैं। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन ब्रैकेट S2, S1। S1 एंड S2 यहां पर दो स्ट्रिंग्स हैं। S1 स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग को हम कॉपी करना चाहते हैं। इस स्ट्रिंग को बोलेंगे हम सोर्स स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को हम लास्ट में लिखेंगे। S2 स्ट्रिंग डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग के अंदर हम सोर्स स्ट्रिंग को कॉपी करना चाहते हैं। डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को हम पहले लिखेंगे। इस ऑपरेशन से सोर्स स्ट्रिंग डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के अंदर कॉपी हो जाएगी। मींस S1 स्ट्रिंग S2 स्ट्रिंग के अंदर कॉपी हो जाएगी। S2 की प्रीवियस वैल्यू एम्प्टी थी। इस ऑपरेशन के बाद S2 की वैल्यू हो जाएगी हेलो, जो S1 से हमने इसको कॉपी किया है। In C, it is present in string.h header files. Means string copy function को यूज करने के लिए हमें अपने प्रोग्राम के अंदर string.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखेंगे हम इसका सिंटैक्स। strcpy डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, देन सोर्स स्ट्रिंग। सोर्स स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग है जिसको हम डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना चाहते हैं। अब इस फंक्शन को हम और डिटेल में दो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर एक स्ट्रिंग है A जिसकी वैल्यू है वेलकम, और सेकंड स्ट्रिंग है B जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर A स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू फिर हम वेलकम यूज कर रहे हैं, और सेकंड स्ट्रिंग है B जिसकी वैल्यू है हेलो। फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर B एम्प्टी स्ट्रिंग था, तो हम यूज करेंगे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन A स्ट्रिंग को B स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करने के लिए। तो हम लिखेंगे B, A। ऐसा करने से A स्ट्रिंग B स्ट्रिंग के अंदर कॉपी हो जाएगी। तो इस ऑपरेशन के बाद B की वैल्यू जो पहले एम्प्टी था, B की वैल्यू बन जाएगी वेलकम। इस एग्जाम्पल के अंदर A की वैल्यू थी वेलकम, B एम्प्टी स्ट्रिंग था। ऑपरेशंस के बाद B की वैल्यू बन गई वेलकम, बट A की वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। A की वैल्यू एज इट ही रहेगी। स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म करने से सोर्स स्ट्रिंग की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की ही वैल्यू ही चेंज होती है। सेकेंड केस के अंदर हम फिर से यूज करेंगे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन B, A। ऐसा करने से A स्ट्रिंग B स्ट्रिंग के अंदर कॉपी हो जाएगी, बट इस केस के अंदर B की वैल्यू एम्प्टी नहीं है, B की वैल्यू है हेलो। तो इस केस के अंदर स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन B की एग्जिस्टिंग वैल्यू को, ओल्ड वैल्यू को इरेज कर देगा, रिप्लेस कर देगा A की वैल्यू से। मींस B स्ट्रिंग जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू सोर्स स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जाएगी, तो B की वैल्यू बन जाएगी वेलकम। A स्ट्रिंग की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशन से। अब हम करेंगे प्रोग्राम टू कॉपी ए स्ट्रिंग फ्रॉम अनदर स्ट्रिंग। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। देन इसके बाद हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे str1 विद साइज ऑफ 20 जिसकी वैल्यू है C प्रोग्रामिंग। इसके बाद एक सेकंड स्ट्रिंग बनाएंगे। देन स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन से पहली स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर हम कॉपी कर देंगे। देन इसके बाद पुट्स फंक्शन से string 2 की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे। इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी
इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी स्ट्रिंग 2 की वैल्यू। स्ट्रिंग 2 की इनिशियली वैल्यू थी एम्प्टी, बट इस ऑपरेशन के बाद स्ट्रिंग 2 के अंदर स्ट्रिंग 1 की वैल्यू कॉपी हो गई है। तो अब स्ट्रिंग 2 की वैल्यू है सी प्रोग्रामिंग। अब हम इस प्रोग्राम को सी टर्मिनल पर रन करके देखेंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर हम string.h हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करेंगे। देन इसके बाद हम एक स्ट्रिंग s1 को डिक्लेयर करेंगे विद साइज ऑफ 20। देन इसको हम वेलकम वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे। देन इसके बाद हम एक और स्ट्रिंग s2 को डिक्लेयर करेंगे विद साइज ऑफ 20। इस स्ट्रिंग को हम एम्प्टी रहने देंगे क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर हम s1 स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे। s1 स्ट्रिंग को s2 के अंदर कॉपी करने के लिए हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज करेंगे s2 कोमा s1। इससे s1 स्ट्रिंग s2 के अंदर कॉपी हो जाएगी। देन s2 स्ट्रिंग को पुट्स फंक्शन से डिस्प्ले करेंगे। जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे इसे s2 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। s2 की वैल्यू है वेलकम। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे।